70 के दशक में बड़े बड़े फिल्मों में स्टार कास्ट होते थे, उसके साथ साथ हास्य अभिनेता भी रखे जाते थे। जैसे अब असरानी है, जगदीप है, तमाम कलाकार उस समकक्ष काल में एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की सोच होती थी कि उनको रखा जाए और पिक्चर हिट भी होती थी। जगदीप और असरानी और भगवान जैसे बहुत सारे अभिनेता हास्य अभिनेता रहे। लेकिन आज जो परिवेश है उसमें भी हास्य अभिनेता का बहुत बड़ा महत्व होता है। बड़े बड़े फिल्मों में देखा जाए तो वो अपनी जगह पर अपने मुकाम को अपने एक्टिंग से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन आज हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो बच्चों की ज़ुबान पर, लोगों की ज़ुबान पर उनका नाम हमेशा लिया जाता है। हमारे बीच में आज गोरखपुर धरती पर आए हैं संजय मिश्रा जी। मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो जो अपना कार्य क्षेत्र हास्य अभिनेता के लिए चुना है, वो एक कर्म पदार्थ है, उनका कर्म कैसे उनको आगे बढ़ाया, मैं उनसे जानना चाहूँगा। संजय मिश्रा जी, देखिए, हास्य अभिनेता जो आप बोल रहे हैं, पहले ज़रूरत होती थी तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की नहीं ज़रूरत होती थी, कहानी की ही ज़रूरत होती थी। कहानी में भाई एक सीरियस कहानी है, कब तक एक ऑडियंस सीरियस चीज़ देखेगी, तो भाई एक पैरेलल एक कैरेक्टर लिखा जाए जिससे थोड़ा कहानी को रिलीफ मिले, ये हो तो इसलिए हास्य अभिनेता की ज़रूरत पड़ी। और मुझे जब शुरुआत से ही एक हास्य अभिनेता के रूप में देखा गया, देखते रहे, मुझे भी मज़ा आ रहा था, एक अलग दुनिया थी। लेकिन उसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया चेंज आया कि मुझे कुछ ऐसी फिल्में मिली जो बहुत ही सीरियस रोल की थी और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरा मकसद है सिर्फ कलाकारी करना। अब वो उसमें हास्य हो कि रुदान हो, क्या हो, वो अलग बात है। मेरा मतलब है कि बस मैं खेलता रहूं। जैसा कि नाटक या पिक्चर एक रसों पर आधारित होता है, कई रस होता है, जिसमें आपका हास्य रस है। एक कलाकार के लिए हास्य अभिनेता कितना टफ होता है रोल करना, जरा समझिए। नहीं, मैं अभी फ़िलहाल बहुत दिनों से हास्य रोल किया नहीं, तो उतना आइडिया नहीं है। टफ कुछ भी नहीं होता अगर आता है तो, और सब कुछ होता है अगर नहीं आता है तो। नहीं, हॉलीवुड हम जैसे जानना चाहेंगे कि हॉलीवुड में जैसे चार्ली चैपलिन रहे, अपने जीवन में बहुत सीरियस रहे और उनके अभिनय से लोग बहुत हंसते थे, और आप भी अपने जीवन में बहुत सीरियस हैं रोल को लेकर। मेरा जहाँ तक मेरा अनुमान है, आप बचपन में भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं, आपके कुछ कारनामे हैं जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँ कि ये हमेशा किसी न किसी को एब्जॉर्ब करते रहे हैं बचपन में। मैं इनसे खुद जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ रहा है। देखिए, हमारी अपनी निजी जीवन कुछ और है, लेकिन अभिनेता है, अभिनेता बनना बड़ा आशीर्वाद, हर कोई नहीं बन सकता। उसको भरत मुनि का आशीर्वाद प्राप्त होना ही है। आपकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अलग है और आप जाकर के दूसरे की ज़िंदगी जीते हैं, और दूसरे की ज़िंदगी जी करके आप किसी लोगों को दिखाते हैं, तो ये बड़ा मेहनत और बहुत दिमाग वाला काम है। ये फैशन और हाव में नहीं होता। ये आप देख रहे हैं दूसरे की ज़िंदगी, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं और आप दुनिया तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी बात होती है। गोरखपुर धरती पर, गोरखपुर धरती पर आप यहाँ मन हुआ है कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम में हो रहा है, आप आए हुए हैं। क्या लोगों को, ये नए कलाकारों को, जो नए जनरेशन है, उनको क्या आप गोरखपुर के कलाकारों को या फिर और लोग जो देखेंगे चैनल, उनके लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? मैं संपूर्ण कलाकार को कहूँगा, जितने भी कलाकार, सिर्फ यहीं के नहीं, हर जगह कलाकार को कहना चाहूँगा कि जो आप हैं वो रहें। आप जैसे हैं वैसे ही रहें, कुछ दूसरा बनने की कोशिश नहीं करें। आपके अंदर खुद एक हीरा है जो अपने आप ही आप उसको निकालेंगे, आप उसको पहचानेंगे, फिर वो दुनिया कहेगी वाह 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 वाह। एक आखिरी सवाल, संजय मिश्रा जी का सफ़र फिल्म में बहुत लंबे सफ़र में कोई ऐसा यादगार जो आपको याद हमेशा रहा हो, दर्शकों को बताना। जब मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो उस समय मेरा भाई डेथ बेड पे था, तो मुझे वो अवार्ड मिला था। मैं उसकी खुशी अपने घर वालों से भी शेयर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घर में एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन अलग था। तो फिल्म फेयर अवार्ड
ये थे संजय मिश्रा जी हमारे साथ थे। और कलाकार का जीवन बहुत ही टफ होता है, जब वो मंच पर आता है तो पीछे सब कुछ भूल जाता है। और हर कलाकार अपने आप में मंच पर आने पर या फिल्म में कैमरे के सामने आने पर एक अलग रूप दिखाता है। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे टीम की तरफ से कि आज गोरखपुर गोरख नगरी में आए। मैं विवेक अस्थाना, विचार चक्र न्यूज़ से।